सरस्वती का वाहन हंस क्यों? उत्तर दो आप। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ, सरस्वती है विद्या की माता। बोलो हाँ। देखो कितना साइंस है हमारे यहाँ सब चीजों का, लेकिन आप लोगों ने इस विज्ञान को जाना ही नहीं, इसके रहस्य को, इसके मर्म को समझा ही नहीं। केवल ऊपर ऊपर बातें करते गए, ऊपर ऊपर का समझते गए, अंदर डीप पे कभी घुसे ही नहीं। सरस्वती माता है विद्या की देवी, और विद्या किस पर सवार है? हंस पर। और हंस का स्वभाव कैसा है कि दूध और पानी को मिक्स कीजिए और हंस के सामने परोसिए तो हंस क्या पी लेगा? दूध पी लेगा, क्या छोड़ देगा? हाँ, मानो सरस्वती माता कहती हैं कि विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो, असार को छोड़ देता हो, वो विद्वान बनेगा। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार तो विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार ग्रहण कर ले। आपके अंदर 1,00,000 बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, तो मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी 1,00,000 बुराइयों से बुराइयां नहीं, बल्कि एक अच्छाई से मैं आपकी अच्छाई को ग्रहण कर लूं और बुराइयां सारी छोड़ दूं आपकी, तब मैं विद्वान माना जाऊंगा। मैं आपकी क्या ग्रहण करूं? सिर्फ अच्छाई। हंस क्या ग्रहण करता है? सिर्फ सार, दूध। उसी तरह होंगे आपकी बहू में 1,00,000 अवगुण, होंगे आपकी बहू में 1,00,000 बुराइयां, होंगे आपकी सास में 1,00,000 बुराइयां, होंगे आपकी पत्नी और पति में 1,00,000 बुराइयां, पर मुझे आपकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं। मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी बुराइयों को ना देखूं, आपकी अच्छाई से ग्रहण करता चलूं और जीवन को आगे बढ़ाता चलूं, सुखमय जीवन बनाता चलूं। सार सार, ये है सारम सारम समुद्रतम। सरस्वती माता हंस पर बैठी। बताओ गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? बताओ मेरी मां। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बोलो हाँ, हैं? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, और चूहा है कुछ भी कुतरता रहता है। चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं? तर्क समझते हैं? नहीं समझते। तुम क्या क्या बताएं? क्यों मैया कुछ नहीं सिखाया तुमने? हाँ, तर्क क्या है? भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, तर्क होता है। क्रॉस प्रश्न। हमने कहा ईश्वर है तो आपने तुरंत प्रश्न किया ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है आपका। तर्क किसे? यही तर्क है। जिज्ञासा। टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है बच्चा, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है, इसे, ये तर्क है। क्रॉस क्वेश्चन तर्क है। बात समझ में आई? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क का अब जरा आप जितने समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, बुद्धुओं की बात नहीं करता मैं। गणेश है बुद्धि और चूहा है तर्क, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, जो बच्चा तार्किक है वो बच्चा होशियार है। जो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है माँ से, बाप से, टीचर, माँ ऐसा क्यों, माँ ऐसा क्यों, माँ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, माँ ये फूल लाल क्यों है, माँ ये पानी ऐसा क्यों है, माँ ये ऐसा क्यों है, मिर्ची तीखी क्यों होती है, माँ ये ऐसा क्यों, टीचर से ये 2 2 4 ही क्यों होता है, 6 दूनी 12 ही क्यों होता है, ये क्यों होता, ये इतने सारे क्वेश्चन करने वाला बच्चा तार्किक है और यही बुद्धिमान है। जिसके अंदर तर्क नहीं है वो बुद्धिमान। और आजकल की माँ
यदि बच्चा ज्यादा सवाल करे ना तो बोलती है क्या बात, इतनी बातें करता है, इतना तर्क करता है, इतनी, अरे अच्छा है, यदि तुमने उसके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो उसकी बुद्धि में ताला लग जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, मानसिक विकास। इसलिए जितना बच्चा जिज्ञासु होगा उतना बुद्धिमान बनेगा। हाँ या ना? क्यों जी, ये बात सही है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो अपने गुरुजी से प्रश्नों की झड़ी लगाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसलिए अभी भी हम देखो आपको कथा सुना रहे हैं पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यही तर्क है और यही बच्चा इंटेलिजेंट होता है जो ज्यादा। अब कोई बच्चे होते हैं गए चुपचाप बैठे क्लास में, वो बोले ही नहीं कुछ, पूछे ही नहीं कुछ, ये बुद्धू है। हाँ या ना? तो बुद्धिमान कौन? तर्क वाला। इसलिए बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? तर्क पर। इसलिए गणेश जी किस पर? चूहे पर। चूहा कौन? तर्क। चूहा मतलब चूहा नहीं, चूहा मतलब तर्क। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, धर्म का। और जब कोई राजा बड़े राजा को यह देता था तो मानो ये कहता था महाराजा कि आप इस राज्य को चलाइए पर धर्म से चलाइएगा, धर्म से चलाइएगा। ये सेंगोल का देने का उसके पीछे का कारण था कि आप धर्म ना छोड़िएगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो शपथ क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं मैं संविधान की, मैं भगवत गीता की, मैं भगवान की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से करूंगा, धर्म से करूंगा, मैं अन्याय, वो बाद में भले कितना भी अन्याय करें लेकिन कसम तो सत्य की ही लेते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो धर्म क्या है? बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। उसी तरह शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और आपको भी धर्म पर सवार होना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और यदि इस मेरा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तब तक मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।